हेलो डिवाइन सोल्स। तो कल मैंने मेष राशि की रीडिंग की थी, तो आज मैं टॉरस राशि के लिए 2 नंबर की राशि के लिए रीडिंग कर रही हूँ। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे प्लेडियन, मेरे गॉडेस सत्या, मेरी दृश्य शक्तियों, तो मेरी कॉस्मिक एनर्जी, मेरी रेखी माँ, हम आपके अनजान बच्चे हैं। मेरी आकाशिक रीडिंग, सभी देवी देवता जो हमारे आसपास हैं उनकी हेल्प से काम हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो एक चैनल हूँ। जो कुछ कर रहे हैं वही कर रहे हैं। तो हमें बताएं कि 2026 में टॉरस राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, उनकी लाइफ में क्या क्या कुछ आएगा, क्या मुश्किलें आएंगी, क्या खुशियाँ आएंगी, क्या गाइडेंस है, क्योंकि हम आपके अनजान बच्चे हैं, हमें गाइड भी करें। तो सबसे पहला कार्ड है 2026 में कुछ लोग जो लो एनर्जी में होंगे ना, उनकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ेंगे। ये बढ़ने का कारण ये होता है कि हम उनके कार्मिक अकाउंट बहुत फास्ट खाली होंगे। ये जो युग चल रहा है कलयुग सतयुग में कन्वर्ट होने जा रहा है, इसीलिए सब लोगों के जो कार्मिक अकाउंट हैं बहुत तेज़ी से खाली हो रहे हैं। हमारे तो ट्विन फ्लेम के तो हमने कांटेक्ट किया होता है परमात्मा से कि डबल हो जाएंगे, इसीलिए हमें पूरी लाइफ दुख झेलना पड़ता है, अपनों से भी दुख झेलना पड़ता है, जिनकी हम सेवा करते हैं उनसे भी हमें दुख झेलना पड़ता है। उस दुख के पीछे परमपिता परमात्मा की एनर्जी बदले में हमें गिफ्ट मिलता है, तो अब कोई दुख नहीं महसूस होता। तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जियाँ होंगी जो उन पर वार करेगी, उनके आसपास उनके कार्मिक लड़ाई झगड़ा करेंगे। और साथ में गाइडेंस भी है, आपने बहुत नॉर्मल होकर उनका सामना करना है। थोड़ा सा हैवी एनर्जी है स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं। आगे है 4 ऑफ कप्स। 2026 में ना आपके पास यूनिवर्स कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भेजेगी। ये 3D लाइफ की हो सकती है, लव लाइफ की हो सकती है, स्पिरिचुअल लाइफ की हो सकती है। तो आपने उस पर ध्यान देना है, ऐसे नहीं बैठना। एक तो इस कार्ड का ये मीनिंग है। दूसरा इस कार्ड का ये मीनिंग है, जैसे लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान ट्री के नीचे हुआ था ना, वो सभी चीज़ों से डिटैच हो गए थे, दुनियादारी से, प्यार मोहब्बत से, अपनों से, लोगों से, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जो लोग ज्ञान के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जहाँ चल रहे हैं, उनको थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा। आपने फील नहीं करना, ये भी एक टूल है परमपिता परमात्मा से मिलने का। अगर आपका कोई रिश्ता है, बहुत प्यारा है, बहुत नज़दीकी है, आपकी उसके साथ बातचीत नहीं हो रही, जहाँ आपने उसको दूर कर दिया, या उसने आपको दूर कर दिया, ये कुदरत करवाती है। आपने उदास नहीं होना, बस परमपिता परमात्मा से लीन होना है। 2026 ये काम करना ही करना है। तो आगे है नाइट ऑफ वांड्स। जिस काम के लिए आप अर्थ पर आए हो, उस काम के लिए टॉरस राशि वाले जिनकी वेकनिंग हो चुकी है, परमात्मा ने सोझी दे दी है, आत्मा की जागृति हो चुकी है, सोई आत्मा जाग उठी है, वो अपनी इस काम पे लग जाए। एक सेनापति है, सेनापति अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करता है। टॉरस राशि वाले 2026 में अपनी इस जिम्मेवारी को, जिनको समझ है, सोझी है, बहुत अच्छे से पूरा करने लग जाएंगे। इसी चीज़ से सतयुग आएगा। जब हम वननेस में चले जाएंगे ना, पूरी प्रकृति को, सभी लोगों को अपना मानेंगे ना, उसी को सतयुग कहते हैं। तो इस स्टेज में चले जाएंगे। अगर नहीं गए तो जाएं, ये गाइडेंस भी है साथ साथ में। तो आगे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोगों को जिनके कार्मिक अकाउंट अभी बच गए हैं, 2025 में नहीं खाली हुए, उनको पेन मिलेगा। जहाँ जिनकी न्यू वेकनिंग होगी, क्योंकि न्यू वेकनिंग का जो ट्विन फ्लेम का तरीका है वो तो बहुत पेनफुल है, जिंदा लाश की तरह जीना पड़ता है। कुछ लोग ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जो अभी परमात्मा के कहने से, किसी के समझाने से असली रास्ते पर नहीं चल रहे हैं ना। डिवाइन के पास फिर बहुत तरीके हैं। पहले डिवाइन डिप्रेशन में डालते हैं सभी लोगों को। एक बात बताना चाहती हूँ, अगर फिर भी हम नहीं सही रास्ता पकड़ते तो हमारे बिजनेस, जॉब ख़त्म कर दिए जाएंगे। आने वाला टाइम 2030 तक ऐसा आएगा, आपने इस बात को बहुत डीपली समझना है। लोग पुकार पुकार कर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों को समझ आए, सही रास्ते पर चलें, थोड़ा सा मैट्रिक्स से निकलकर परमात्मा के पीछे लग जाएं।
तो उनको पेन दिया जाएगा, दर्द दिया जाए, उस पेन के द्वारा लोगों की सोल अवेकनिंग होगी। तो ये भी बहुत अच्छा मतलब एक साइन लगा लो कि 2026 में बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग होगी। जो पर्सन है पेन में है, दर्द में है, रातों की नींद उड़ी है, कुछ लोग उसके बातें भी बना रहे हैं, चाहे उसके घर वाले हो सकते हैं, कार्मिक हो सकते हैं, आसपास वाले गॉसिप कर रहे हैं, लेकिन उसने हाथ जोड़ रखे हैं, उसने डिवाइन को सरेंडर किया है। बिना डिवाइन को सरेंडर किए हम इस जर्नी को तय नहीं कर सकते। ये सबसे पहला ही टूल है, सरेंडर टू डिवाइन। ये नहीं कि अकेला बोलना है, प्रैक्टिकली भी उसमें आना है। ठीक है परमात्मा, आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। दुख को दुख नहीं समझना, सुख को सुख नहीं समझना, इसी को बैलेंस होना कहते हैं। तो आगे देखते हैं नाइट ऑफ बर्ड्स। तो जहाँ पर ये कार्ड देखा जाए तो एक क्वीन है, घोड़े पर सवार है, हथियारों से लैस है। इसका मतलब आपको परमपिता परमात्मा ने इस स्वरूप में भेजा है। जैसे एक सेनापति होता है तो वो अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करता है, वैसे ही आपको परमात्मा ने अर्थ पर इसीलिए भेजा है कि आप प्रकृति की सेवा करोगे। प्रकृति की सेवा करने के लिए साधना करनी पड़ती है, अवेकन होना पड़ता है, सोई आत्मा को जगाना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, चक्रा बैलेंस करना पड़ता है। कई लोग उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। 2026 में कई लोग इसको फास्ट तरीके से करना चाहेंगे, ऐसा नहीं करना। कई लोग सीधा ही थर्ड आई पर ध्यान लगाने लग जाते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि हमारे नीचे वाले चक्रा तो बंद पड़े हैं। वो ऊर्जा फिर कहीं और किसी अंग में जाकर पेन करती है, दर्द करती है। इसीलिए आपको इस बात को समझना होगा, ये जर्नी स्मूथली जाने की है, बहुत स्लोली फ्लो के साथ चलना है, परमात्मा पर छोड़ना है, डिवाइन को सरेंडर करना है। डिवाइन करेंगे बस, हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ बैठना है, साधना करनी है, अपने आप को चेंज करना है, सेल्फ लव में जाना है, अनकंडीशनल लव में जाना है, प्रकृति की सेवा करनी है। जहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल। 2026 में टॉरस राशि वालों की जिनकी अवेकनिंग करवानी होगी परमात्मा ने ना, उनको स्ट्रेस में डाला जाएगा। ये पर्सन उदास है, इसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, उनका मन उचाट किया जाएगा। सबसे पहला टूल यही होता है। पहले परमात्मा इतना पेन दर्द नहीं देते, हम उनके बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, उनको भी हमारा उतना ही फिक्र है जितना एक माँ बाप को अपने बच्चों का होता है। माँ बाप तो एक टाइम के बाद छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति एक पल के लिए भी हमें नहीं छोड़ते। सोच कर देखो कि हम उनके लिए कितने प्यारे हैं। तो जहाँ पर आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, मन उचाट होगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, नाम जप करना है आधा घंटा। सॉरी, किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ, किसी का थ्रॉट चक्रा काफ़ी ब्लॉक है, तो आपने उसके बाद आधा घंटा मेडिटेशन अगर कर लें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नाम जप तो जरूर शुरू करना है हर एक सोल ने जो इस वीडियो को देखे। साथ साथ में गाइडेंस भी है। जहाँ पर 6 नंबर है, 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का। 2026 में आप बहुत कुछ पालोगे, बहुत चीज़ों के ऊपर आप विक्ट्री पालोगे। ये विक्ट्री का कार्ड है। हालांकि ये कार्ड देखा जाए अपोजिट स्पाउस का है, 6 नंबर है, शुक्र का है। तो मतलब जो मस्कुलिन एनर्जी है, जो फेमिनिन एनर्जी की कदर नहीं कर रहे थे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, अब करने लग जाएंगे 2026 में। यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ही प्रकृति है, हम आए ही प्रकृति की सेवा के लिए हैं। तो जहाँ पर आपको उसके बदले में अगर मस्कुलिन एनर्जी सही तरीके से प्रकृति की सेवा में लग जाते हैं, फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बदले में 2026 में टॉरस राशि वालों को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। ये कार्ड विक्ट्री का है, बहुत सारी चीज़ों में आपको विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि कोई भी ऐसी मतलब प्रेडिक्शन नहीं होती जिसमें बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें नेगेटिव होती है, कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ गाइडेंस मिलती है, थोड़ा मिक्स चीज़ें होती है। देखो फिर आ गया कार्ड दर्द का, पेन का। 3 नंबर है, 3 नंबर होता है जुपिटर का, बृहस्पति का। बृहस्पति हमें ज्ञान देते हैं, हमारी अवेकनिंग होती है बृहस्पति देव की कृपा से। मैं तो बहुत पुरानी जुड़ी हुई हूँ, 20-25 साल से। तो यूनिवर्स ने पहले ही तैयारियां करवा दी थी, हर एक की होती है, मेरी अकेली की नहीं।
आपको जो आपके कार्मिक अकाउंट है ना आसपास, उनके द्वारा बहुत पेन, बहुत दर्द दिया जाएगा। जो लोग गलत रिश्तों में फंसे हुए हैं, नाजायज़ रिश्तों में फंसे हुए हैं, उनका पर्दाफाश होगा 2024 में। आप सोच समझ कर चलना। आगे टॉरस राशि वालों की बात चल रही है ना, आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि आपके जो भी कार्मिक अकाउंट हैं उनके साथ अच्छे से डील करना है आपने, और कोई भी नाजायज़ रिश्ता आसपास नहीं बनाना, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है कि परमपिता परमात्मा बहुत एक एक सोल पर ध्यान रख रहे हैं, तो आपको झटके ही मिल सकते हैं अगर आप सही तरीके से ना माने। आपको पेन दर्द परमात्मा इसीलिए देता है कि उसके साथ जुड़ जाएं, जो काम करने के लिए आए हैं वो करें, प्रकृति की सेवा करें, मुक्ति के मार्ग पर चलें, जन्म मरण के बंधन से छूटें, इसीलिए हमें पेन दर्द दिए जाते हैं। आगे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2026 में टॉरस राशि वालों को थोड़ा सा सचेत किया जाता है, आपने किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ बुरा नहीं करना, बेइंसाफी नहीं करनी, इस बात का खास ख्याल रखना है। जो लोग अवेकन हुए हैं उनके लिए तो खास है सभी के लिए। आपने जो पास्ट में किया है ना, लोगों के साथ उनको धोखे दिए हैं इस लाइफ के, जो पास्ट लाइफ में, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपका रास्ता रोकेंगे। एक पर्सन है आगे बढ़ना चाहता है, पेन है, दर्द है, तलवारें उठी हुई हैं, तो पीछे मुड़कर देख रहा है। यूनिवर्स उसके सामने एक एक चीज़ लाएंगे कि आपने इस वक्त इस इंसान के साथ बुरा किया था, जिस तरीके से बुरा किया था उसी तरीके से आपको पेन दिया जाएगा, इस बात को समझ लेना। इसीलिए आगे से किसी के साथ बुरा नहीं करना। अगर बुरा कर दिया है तो उनसे माफ़ी मांगनी, अगर माफ़ी मांगनी नहीं आती तो आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। टॉरस राशि वालों के लिए थोड़े से हैवी हैं 2-3 कार्ड, तो उस प्रेयर में होनोपोनो डालती हूँ, उसके कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं, इस लाइफ के भी पास्ट लाइफ से भी। अगर स्पेशल किसी के साथ कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो उसका आप नाम लिख कर भी मुझे भेज सकते हो, मेरा फ़ोन नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मेरे साथ बात कर सकते हो, उसके बाद प्रेयर ले सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान से चलना, लेकिन कई कार्ड अच्छे भी बहुत हैं, कुछ गिफ्ट्स भी मिलेंगे, कुछ साधना में भी जाएंगे, क्योंकि कई लोगों की अवेकनिंग होगी, बस थोड़ा सा गौर रखना है। मतलब मेष से थोड़ी हैवी एनर्जी है टॉरस की। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।